वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय डॉक्टर नीलम शाक्य। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक के बारे में। क्रिस्टल लैटिस को स्पेस लैटिस या द्विक जालक भी कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने क्या किया, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स या कण लिए और उनको एक निश्चित क्रम में लगा दिया। ये एक निश्चित क्रम में लगा दिया और इन पार्टिकल्स को हमने आपस में यूं करके जोड़ दिया। पार्टिकल्स को आपस में जोड़ने पर जो ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो संरचना बन रही है, हम ये कहेंगे कि एक लैटिस टाइप, एक जाल के तरीके से बन गई। अब जो ये लैटिस टाइप स्ट्रक्चर बना है, ये जाल के समान संरचना बनी है। इसी को अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में बनाए, यानी कि पार्टिकल्स का जो रेगुलर अरेंजमेंट किया है, यानी कणों का जो हमने निश्चित क्रम बनाया है, वो एक इसी तरीके से निश्चित क्रम में ना बनाकर हमने उन कणों को आगे पीछे ऊपर नीचे सभी दिशाओं में समान दूरी पर बनाया है, एक निश्चित क्रम में बनाया है। और जब हम उन कणों को आपस में जोड़ देते हैं, तब जो लैटिस बनता है वही लैटिस कहलाता है क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक। तो हम यहां पर क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक की क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या परिभाषा दे सकते हैं? तो हम यहां पर एक परिभाषा दे सकते हैं, इन ए क्रिस्टल the regular arrangement of constituent particles in a 3-dimensional space is known as crystal lattice or space lattice। और हिंदी में अगर हम उसकी परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि एक क्रिस्टल में छोटे छोटे कणों का या अवयवी कणों का त्रिकोणीय क्षेत्र में एक निश्चित क्रम कहलाता है क्रिस्टल जालक या द्विक जालक। और अगर इसी चीज को हम समझें 3 डायमेंशनल स्पेस में ही, तो देखिए हम छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाते हैं और उनको अरेंज करते हैं। तो देखिए हमने एक बहुत छोटा सा क्रिस्टल बनाया। क्रिस्टल बनाना तो आप सभी को आता ही होगा, बचपन से सिखाया जाता है कि एक छोटा क्रिस्टल हम कैसे बनाएं। एक ही क्रिस्टल बन गया और हम इसी से बिल्कुल सटा हुआ दूसरा क्रिस्टल बनाते हैं। फिर एक और बनाते हैं, ये 3 बना लिए। अब हम 3 क्रिस्टल की इसके ऊपर बनाते हैं। और अगर आप इनको ध्यान से देखें तो हम क्या कहेंगे, 3 क्रिस्टल्स नीचे हैं और 3 क्रिस्टल्स ऊपर रखे हुए हैं। अब इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ हैं या अवयवी कण कहाँ हैं? तो देखिएगा, हम एक क्रिस्टल लेते हैं जो हमने पहला क्रिस्टल बनाया है। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या अवयवी कण उस क्रिस्टल के सभी कॉर्नर्स पर, सभी कोनों पर है।
तरह से ये पार्टिकल्स सभी कोनों पर है। तो हमने केवल यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक क्रिस्टल में ये पार्टिकल्स बना दिए। तो इसी तरीके से एक पूरे क्रिस्टल में, इन वूल ऑफ द क्रिस्टल, इन पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में हो जाता है। और यही 3 डायमेंशनल स्पेस में रेगुलर अरेंजमेंट कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं, जब हमने इनको मिलाया तो ये एक पूरा लैटिस बन गया, एक पूरा जाल बन गया, जिसको हमने क्या कहा, क्रिस्टल लैटिस। अब इस क्रिस्टल लैटिस में इन्हीं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इन्हीं अवयवी कणों का एक छोटा सा ग्रुप, एक ऐसा छोटा ग्रुप, सबसे छोटा ग्रुप, जिसको उस क्रिस्टल लैटिस को बनाने के लिए बार बार रिपीट किया गया है, तो वो छोटा भाग, वो स्मॉलेस्ट पार्ट कहलाता है यूनिट सेल। अब जैसे ये कंप्लीट जो क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, तो इस क्रिस्टल लैटिस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो सूक्ष्म कण हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स में अगर हम एक सबसे छोटा ग्रुप लें, सबसे छोटा समूह लें पार्टिकल्स का, तो उसमें 8 पार्टिकल्स ये आते हैं। और ये 8 पार्टिकल्स आपस में मिलकर एक क्यूबिक स्ट्रक्चर या एक घन की संरचना बनाते हैं। तो इस टाइप के क्रिस्टल को बनाने के लिए हमें सबसे छोटा पार्ट क्या लेना है, एक क्यूब। और इस क्यूब को कौन बना रहे हैं, 8 पार्टिकल्स का एक ग्रुप ये बना रहे हैं, यानी 8 अवयवी कणों का एक समूह है, जो इस क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक का वो सबसे छोटा भाग, और वो भी कैसा है, 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय भाग है, बना रहे हैं कि इसी स्मॉल पार्ट को, इसी छोटे भाग को जब हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी क्यूब बार बार बना रहे हैं, तो बन जाता है क्रिस्टल लैटिस। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या अवयवी कणों का वो सबसे छोटा ग्रुप कैसे एरिया में, 3 डायमेंशनल एरिया में, त्रिविमीय क्षेत्र में। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, अवयवी कणों का 3 डायमेंशनल स्पेस या त्रिविमीय क्षेत्र में वो सबसे छोटा ग्रुप, जिसको 3 डायमेंशनल एरिया में अगेन एंड अगेन रिपीट करने पर क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट कहलाता है यूनिट सेल। या साधारण भाषा में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि क्रिस्टल लैटिस में अवयवी कणों का त्रिविमीय क्षेत्र में वो सबसे छोटा समूह, जो एक ऐसा भाग, सबसे छोटा भाग बनाता है, जिसको उस क्रिस्टल जालक में बार बार दोहराने पर या उसकी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल जालक बन जाता है, तो वो सबसे छोटा भाग कहलाता है यूनिट सेल या इकाई सेल। जैसे हमने इस क्रिस्टल लैटिस में क्या देखा कि 8 अवयवी कण, 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में, त्रिविमीय क्षेत्र में अरेंज है, और अरेंज होकर एक क्यूबिक स्ट्रक्चर, एक घनीय संरचना बनाते हैं। और यही क्यूबिक स्ट्रक्चर जब हम सभी दिशाओं में
3 डायमेंशनल एरियाज में बार बार रिपीट करते हैं तो बन जाता है इस टाइप का एक क्रिस्टल लैटिस। तो इस क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गया, एक ये क्यूबिक स्ट्रक्चर, और इसी क्यूबिक स्ट्रक्चर को, इसी घनी संरचना को हम कह देते हैं यूनिट सेल या इकाई कोशिका। तो अब आपको इकाई कोशिका भी क्लियर हो गई होगी। यानी इकाई कोशिका हम कह सकते हैं, एक यूनिट सेल हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल का वो सबसे छोटा पार्ट जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं और उसी के रिपीटिशन से, उसी की पुनरावृत्ति से पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। वही स्मॉलेस्ट पार्ट, वही सबसे छोटा भाग कहलाता है यूनिट सेल या इकाई कोशिका। तो इस तरह से यूनिट सेल से बनता है क्रिस्टल लैटिस। और एक यूनिट सेल किनसे बनती है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से या अवयवी कणों के एक निश्चित क्रम में जुड़ने से। तो यहां पर निकल कर आई एक यूनिट सेल। यूनिट सेल में, या हम चलिए फुल क्रिस्टल में ले लेते हैं, क्रिस्टल लैटिस में ले लेते हैं। जो क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, इन क्रिस्टल लैटिस में जहां पर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या अवयवी कण होते हैं, इन पार्ट्स को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट, या हिंदी में कहते हैं जालक बिंदु। एक और इसका नाम है जिसको हम कहते हैं और लैटिस साइट, ये भी हम कहते हैं। किसे कहते हैं, जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या अवयवी कण होते हैं, वो पॉइंट्स, वो स्थान कहलाएंगे लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट, हिंदी में कहेंगे तो जालक बिंदु। और इन लैटिस पॉइंट्स के बीच में जो स्पेस है, जो खाली स्थान है, वो स्पेस, तो वो खाली स्थान कहलाता है, बीच में हम देख रहे हैं ये खाली स्थान, ये कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस या हिंदी में हम इसको कहते हैं अंतरावकाश। तो इस तरह से हम किसी भी क्रिस्टल की जब स्टडी करते हैं तो उनमें इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, क्या, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट या जालक बिंदु, इंटरस्टिशियल स्पेस और अंतरावकाश। लैटिस पॉइंट्स क्या है या जालक बिंदु क्या है, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में ऐसे पॉइंट्स जहां पर हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दिखा रहे हैं। एक बार कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। यानी कि जो अवयवी कण हैं वो परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स एटम, आयन या अणु कुछ भी हो सकते हैं और इनसे मिलकर
क्या बनेगा, पहले यूनिट सेल बनेगी और वो यूनिट सेल सभी दिशाओं में आपस में जुड़कर क्या बनाएगी, एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। तो आपको मेरे इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि यूनिट सेल क्या है और लैटिस, क्रिस्टल लैटिस क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यानी कि क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के प्रकार। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।